हेलो एवरीबॉडी, मेरे सीए फाउंडेशन के भाइयों बहनों मित्रों, जो लोग अब सीए फाउंडेशन परस्यू करना चाहते हैं और यहाँ पे जनवरी 26 या मई 26 में हमारे साथ अब पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ एक बहुत बढ़िया न्यूज। और वो ये है कि आप लोग की सीए फाउंडेशन की बुक्स क्या रहेगी, कैसी रहेगी, अकाउंट्स की, वो सब अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरे पास आपकी बुक्स की यहाँ पे फिजिकल कॉपीज भी रखी हुए, प्रिंटेड कॉपीज रखी हुए, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी बुक्स कैसे दिखेगी, आपको अकाउंट सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली। और साथ ही साथ मैं उसके कुछ कुछ आपको फीचर्स भी यहां पे बता दूंगा कि ये बुक आपके लिए कैसे मददगार रहेगी आपके जनवरी 26 एग्जाम या मई 26 एग्जाम को एकदम फुल फॉर्म में क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट करने के लिए एंड मेक श्योर करने के लिए कि इन बुक से पढ़ के हम ये एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। और ना केवल सिर्फ क्लियर करें, हम हमारी एग्जाम में स्कोर लेके आए 400 में से 300 प्लस का, या फिर हम टॉप 20 जो ऑल इंडिया रैंक्स होती है उसको टारगेट करें। तो ये बुक्स जो मैंने आपके लिए यहाँ पे डिजाइन किए ना बच्चों, बहुत ही एकदम शानदार तरीके से किए। उसके पीछे बहुत ही दिमाग लगा के वो बुक्स को बनाया है कि बच्चों के लिए कैसी बननी चाहिए, क्या काम की रहेगी एंड किस प्रकार से बच्चों के लिए यहाँ पे काम की रहेगी वो। चलिए, तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूं हमारे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की जो बुक्स रहेगी फॉर द जनवरी 26 एंड मई 26 अटेम्प्ट। सो एवरीबॉडी गेट रेडी, वी विल स्टार्ट विद दिस इन 3 2 1 एंड गो। अब सबसे पहले देखिए, आपकी जो क्लास वर्क बुक यहाँ पे रहेगी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड रहेगी, दो वॉल्यूम में। एक रहेगा वॉल्यूम 1 और एक रहेगा हमारा वॉल्यूम 2। आप जैसे देख सकते हो, ये आपकी बुक का कवर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। हमारी जो क्लास वर्क बुक रहेगी उसका नाम रहेगा ज्ञानबान। क्या नाम रहेगा क्लास वर्क बुक का? ज्ञानबान। ये वो चीज है जो आपके दिमाग में इस प्रकार से ज्ञान पूरा घुसाएगा कि आप लिटरली अकाउंट से प्यार करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। और ये जब मैं आपको गारंटी देता हूं तो ये आप मेरे पास्ट बैच के बच्चों से पूछ सकते हो कि एक बार आपने यहाँ पे अल्टीमेट सीए में हमारे साथ अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको लिटरली ये सब्जेक्ट के लॉजिक्स एक एक करके दिमाग में जाएंगे और आप ये सब्जेक्ट से बहुत ही शिद्दत से प्यार करने लगोगे। यू विल लिटरली स्टार्ट लविंग अकाउंट्स। अभी तक ना काफी बार बच्चों को ये होता है, जब सीए फाउंडेशन में आते हैं तो आप लोग 12th तक भी अकाउंट्स पढ़े हुए होते हो, बट दिक्कत क्या होती है, 12th तक आप सारे लॉजिक्स नहीं समझे हुए होते हो। 12th तक आपने काफी सारी चीजें रटी होती है जो हमारे मेनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। जैसे मैं एनपीओ की बात करूं, जैसे मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करूं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको रटनी पड़ती है अप अंटिल 12th, जिसमें ऑब्वियसली आप लोग की गलती नहीं है, क्योंकि 12th तक आपके टीचर्स को सिलेबस भी बहुत फास्ट निपटाना रहता है, बहुत सारा सिलेबस रहता है। अब एक एक बच्चे को कहां समझाने बैठे, तो इसलिए आपको लॉजिक्स पूरे बताए नहीं जाते। बट वो एक एक चीज के लॉजिक्स, हमारे फाइनल अकाउंट्स हो गया, हमारा एनपीओ हो गया, हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गया, हमारा जैसे हो जाता है शेयर्स डिबेंचर्स वाला चैप्टर, वो हो गया जिसमें शेयर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। जो सारी चीजें हमको बहुत सारी तकलीफ जाती है, एक एक चीज का एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से यहाँ पे आपको लॉजिक समझेगा। तो अकाउंट्स की हमारी बेसिकली आपको दो बुक्स आएगी आपके घर पे। ज्ञानबान हमारा ये बुक का नाम है, जो इसका वॉल्यूम 1 ये कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का कवर रहेगा, एंड वॉल्यूम 2 यहाँ पे गोल्डन कलर का इसका कवर रहेगा। ठीक है, अब जब मैं ये दोनों वॉल्यूम की बात करूं तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि वो कैसी दिखेगी। अब ये जो ग्रीन कलर का कवर है वो आप थोड़ा सा देखोगे आपको हेजी दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्रोमा इफेक्ट के कारण जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर क्लियरली आता नहीं है। सो दिस इज वॉल्यूम 1, एप्लीकेबल फॉर जनवरी 26 मई 26 एंड ऑनवर्ड्स। यहां पे भी आप देख सकते हो जनवरी 26 मई 26 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। एंड जैसे मैं अपने बुक में भी बोलता हूं कि अकाउंट से आपको प्यार होगा, क्यों? क्योंकि आप यहां पे डिस्कवर करोगे मैजिक ऑफ लॉजिक। एवरी सिंगल थिंग इन अकाउंट्स इज लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल। कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल लॉजिक 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 हर चीज का समझना है। यस, तो हम लोग यहां पे इस क्लास में करेंगे मैजिक को फील। कौन से मैजिक को? लॉजिक के मैजिक को फील बाय डूइंग लॉजिकल पढ़ाई विथ तेजा भाई, जो आपके सामने बैठा है। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 हो गया, ये वॉल्यूम 2 हो गया, ऐसे दो वॉल्यूम्स आपके घर पे आएंगे। अब जैसे मैं वॉल्यूम 1 को एक बार आपके सामने खोलता हूं, रादर वॉल्यूम 2, क्योंकि इसका कवर क्या क्रोमा इफेक्ट में कट जा रहा है। तो जैसे मैं आपके सामने ये वॉल्यूम 2 खोलता हूं, अब इसमें देखो ये ग्रीन में है तो ये इसका इफेक्ट कट जा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपके सामने वॉल्यूम 2 खोलता हूं तो सबसे पहले आप देखिए, वी स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट, एंड आपको बीच बीच में हर जगह हर चैप्टर के बाद कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स मिलते ही रहेंगे। मैंने यहाँ पे ये मोटिवेशनल कोट्स डाला
और ये मैं मानता हूं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबके लिए मोटिवेशनल कोट्स। रीजन उसका क्या है? सिंपल, उसका रीजन ये हो जाता है कि भैया पढ़ते पढ़ते वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सीए यारो कोई भी ऐसे नहीं करता है टाइम पास के लिए। जो भी बच्चा सीए में आता है ना, आप भी सीए में आए हो तो कुछ बड़ा गोल लेके आए हो, और जब हम कोई बड़े गोल के प्रति दौड़ रहे हैं, बड़े गोल को चेस कर रहे हो, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहे। तो आफ्टर एवरी चैप्टर आई गिव यू मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैप्टर एक नया चालू हो रहा है, उसके पहले मोटिवेशनल कोट। एंड पूरी बुक में आपको भरपूर 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 मोटिवेशनल कोट्स वैसे मिलते ही रहेंगे। बुक 1 में भी आपको मिलेगा, बुक 2 में भी मिलेगा, दोनों वॉल्यूम में आपको भर भर के मोटिवेशनल कोट्स मिलते रहेंगे। ओके, अब जब इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये चैप्टर्स में मैंने क्या, कैसे, क्यों, काय को कवर किया है, ये यहाँ पे एक और मोटिवेशनल कोट आ गया जब चैप्टर खत्म हो, और इसके बाद आप देखोगे तो नया चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, राइट। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बुक, चलो मैंने इसका प्रेजेंटेशन तो आपको बता दिया क्या रहेगा, कैसा रहेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि बुक 1 में क्या क्या चीज रहेगी। तो ये बुक 1 का टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। बुक 1 का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिसमें आप देखोगे कि हमारे कितने चैप्टर्स कवर्ड है। टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर्स कवर्ड है, और ये चैप्टर्स के ना कुछ सब पार्ट्स भी है, मतलब यूनिट्स में डिवाइडेड है। हमारे चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो चैप्टर 1 के 7 यूनिट इसमें कवर्ड है, चैप्टर 2 के 6 यूनिट पूरे इसमें कवर्ड है, चैप्टर 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर्स हमारे बुक 1 में कवर्ड रहेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको पेज नंबर भी दे दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बुक 2 में आपका 8वां से लेके 12वें चैप्टर तक पूरा कवर्ड रहेगा, राइट। तो ये बुक 2 का, हमारा वॉल्यूम 2 का टेबल ऑफ कंटेंट्स हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बुक्स में, ये दोनों बुक्स में हमको इस प्रकार से चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अब सर जब मैं यहां से बात करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का, तो सर इसमें अब से फॉर एग्जांपल रैंडमली मैं आपको यहां पे इन्वेंट्रीज चैप्टर का दिखा देता हूं कि इन्वेंट्रीज चैप्टर में हमने क्या कवर किया है, क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिशियल कैसे होंगे। तो आते हैं हम लोग ये इन्वेंट्रीज चैप्टर पे। इन्वेंट्रीज चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले जो चीज बताऊंगा वो ये है कि हमने यहां पे सबसे पहले हर चैप्टर में आपके लिए थियरी एक्सप्लेन करके दिया है, और थियरी भी एकदम इनोवेटिव तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करते हुए एक्सप्लेन किया है कि आपको कहीं भी ये क्लास में पढ़ने में ऐसा बोर नहीं होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं यार उसके पीछे का लॉजिक ही क्या है। तो जैसे ये इन्वेंट्री का मीनिंग है, ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन, तो उसको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया। इन्वेंट्री में क्या चीज कैसी होती है उसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ वेरी प्रेजेंटेबल मैनर कि आपको पढ़ने में वो चीज आसानी हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यस, तो ये हो गई सबसे पहले इसकी थियोरी प्रेजेंटेशन। थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं आपको हर चैप्टर के लिए इसी प्रकार से मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सर इसके क्वेश्चंस पे। अब जब मैं क्वेश्चंस में आ जाऊं तो क्वेश्चंस को ना मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक तो क्लास वर्क क्वेश्चंस, और उसके बाद नीचे में आप जाओगे तो होमवर्क क्वेश्चंस भी यहीं पे दिए होते हैं। अब सर इसमें क्लास वर्क क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा हमारा इंफोसिस काय पे रहता है। हमारी आईसीआई की एक बुक होती है, शायद आपको इस चीज की नॉलेज हो ना हो, बट मैं आपको बता देता हूं। आईसीआई की बुक होती है जिसको हम बोलते हैं आईसीएआई एसएम। एसएम का मतलब होता है स्टडी मटेरियल, आईसीआई के द्वारा ये इशूड होती है। और आईसीआई क्या करता है, जब भी अपनी एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम, फाउंडेशन की, इंटर की, फाइनल की, तो उनकी ये जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल होता है, इसी में से वो 60-70% आपको क्वेश्चंस पूछता है। तो आपका जो भी पेपर होता है, पेपर का 60-70% आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल में से पूछा जाता है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, आईसीआई स्टडी मटेरियल इज आवर गीता टू क्लियर द एग्जाम्स। तो एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए आईसीआई स्टडी मटेरियल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब मैं आईसीआई स्टडी मटेरियल की बात करूं, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके सारे क्वेश्चंस हमारे कवर्ड होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बुक में आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक क्वेश्चन जो कवर किया है उसके आगे उसका सोर्स भी लिखा है कि क्वेश्चन कहां से मैंने उठाया, ये क्वेश्चन आया कहां से। तो मैं आपको ये बता दूं कि आईसीआई की ये जो मैंने स्टडी मटेरियल लिखा है, इसका मीनिंग है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से लिया गया ये क्वेश्चन। अब जब मैं आपको ये क्वेश्चंस के बारे में बताऊं, आईसीआई स्टडी मटेरियल का कितना क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर्ड है, तो बेटा हमारा 100% क्वेश्चन कवरेज यहाँ पे हो चुका है, 100% क्वेश्चन कवरेज, ठीक है। तो आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको क्लास में करवाता हूं। ये क्लास वर्क में, होमवर्क में, सब में वो कवर्ड है। साथ ही साथ क्लास वर्क के तो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, जो होमवर्क के आपके क्वेश्चंस, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये हो गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में देते रहूंगा, क्या क्या चीजें आपने घर पे करना है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, जो जो चीजें आपकी कवर होती गई वो चीजें आपको होमवर्क में भी देते जाऊंगा। तो इसके साथ साथ मैंने आपके लिए क्वेश्चन में
आंसर भी यहां पे दिया हुआ है कि होमवर्क क्वेश्चन का आपको साथ ही साथ पूरा आंसर प्रेजेंटेशन घर पे मिल जाए। क्वेश्चन 1 देख सकते हो, क्वेश्चन 2 देख सकते हो, और लाइकवाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं तो मोर और लेस दिस इज द बुक दैट यू विल बी गेटिंग, राइट। तो ये हमारी क्लास वर्क की अगर मैं आपको बोलूं हमारी 2 बुक्स हो जाती है। सबसे पहली मेरी क्लास वर्क की बुक कौन सी होती है सर? ज्ञानबान हमारा क्लास वर्क बुक का नाम है, ज्ञानबान। ठीक है, और ये जो ज्ञानबान है इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये आप जब हमारे साथ एडमिशन लेते हो, यहाँ पे हमारी बैच ज्वाइन करते हो, तो ये बुक्स आपको हमारी तरफ से कुरियर करवा के घर पे पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, सो ये बुक्स आपको अलग से कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये जब आप बैच परचेज करोगे तो ये ना हम आपको कुरियर करेंगे और ये कुरियर करवा के आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए आपको केवल हमारी बैच ज्वाइन करनी है, तो ये बैच के साथ आपको ये दोनों बुक्स मिलेगी। अब इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, आप जैसे अगर एग्जाम में एम कर रहे हो कि सर मेरे को ना एग्जाम में एकदम ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, 400 में से 300 प्लस लेके जाना है, मेरे को खाली 200 पे पास नहीं होना है, तो मैंने आप लोग के लिए एक एडिशनल यहां पे बुक बनाई है। एडिशनल जो बुक है, जो ये क्लास के रिगार्डिंग बुक नहीं है। क्लास के रिगार्डिंग तो जैसे मैंने आपको बताया ये 2 बुक्स हो गई, जो आप क्लास का एडमिशन लोगे तो ये दोनों बुक्स आपको घर पे मिलेगी। ये छोड़ के मैंने आपके लिए एक बहुत काम की बुक बनाया है जिसका नाम हमारा क्या है, अगली जो हमारी बुक आती है दैट इज क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो मेरी यहां पे बुक आएगी क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो बुक है दिस इज एन एडिशनल बुक। सर ये क्या है? ये बुक को मैं बोलता हूं इट इज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव कंपाइलर। मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव कंपाइलर मतलब सर इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलर, ये बता देता हूं आपको। तो जब मैं आपके साथ बात करता हूं क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया विच इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलर, इसमें मैंने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल तो मैं आपको ये क्लास की बुक में कराऊंगा। आईसीआई की स्टडी मटेरियल छोड़ के एक होता है आरटीपी, एक होता है एमटीपी। ठीक है, एक चीज हमारी क्या होती है आरटीपी, पहली चीज मैं यहां पे लिखता हूं आईसीआई की होती है आरटीपी, फिर होती है आईसीआई की एमटीपी, फिर होते हैं आईसीआई के पीवाईक्यूज। अब सर ये क्या चीज होती है ये बताइए। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हर एग्जाम के पहले, आप बच्चों की जब भी एग्जाम आती है ना, आपके लिए टेस्ट पेपर्स लॉन्च करता है। पहला जो वो लॉन्च करता है उसको हम बोलते हैं आरटीपी, हम नहीं बोलते, आईसीआई बोलता है, मतलब रिविजन टेस्ट पेपर्स। अब ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो रिवीजन टेस्ट पेपर्स में आईसीआई 15-20 क्वेश्चंस देता है विद आंसर्स कि आप घर बैठे इसको प्रैक्टिस करो। यह आपका प्रैक्टिस होता है। उसके बाद आईसीआई आपके लिए लेकर आता है मॉक टेस्ट पेपर्स। अब आईसीआई मॉक, ये भी हर एग्जाम के पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, तो मॉक टेस्ट पेपर लाता है जिसमें अगेन अब ये पूरा एग्जाम पैटर्न में इसमें पूरा पेपर प्रेजेंटेशन करके आईसीआई आपको देता है पूरा एग्जाम पैटर्न में। तो ये मॉक टेस्ट पेपर होता है जो पूरा 100 मार्क्स का बनाता है। वैसे हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं बिफोर एवरी एग्जाम। और उसके बाद जो एग्जाम होती है, एग्जाम के क्वेश्चंस को हम यहां पे क्या बोलते हैं? एग्जाम के क्वेश्चंस को हम यहां पे बोलते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो आईसीआई के तीनों मटेरियल है, ये आईसीआई के तीनों मटेरियल में से हम क्या करते हैं, ये तीनों मटेरियल का हम यहां पे क्वेश्चंस प्लस आंसर्स पूरे कंपाइल करके मैंने आपके लिए एक बुक बनाई है। मतलब आपको अलग अलग जगह पे भटकना ना पड़े। अब जैसे मैं आरटीपी बोलूं, आप अभी से फॉर एग्जांपल जनवरी या मई में एग्जाम दोगे, आप लोग कब कब की आरटीपी पूरी इकट्ठा करते बैठे होंगे? आज से 10 साल पहले की इकट्ठा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट की इकट्ठा कर लिए, पर 10 साल की आरटीपी, 10 साल की एमटीपी, अब 10 साल में कितने अटेम्प्ट? 20 अटेम्प्ट, तो 20 अटेम्प्ट की कितनी एमटीपी? 40 एमटीपी। वैसे ही 10 साल में कितने पीवाईक्यू हो गए? तो सर अज्यूमिंग 2 एग्जाम हुए, अभी 3 एग्जाम होते बट पहले 2 होते थे, तो 10 साल में 20 एग्जाम हुए, 20 एग्जाम के 20 क्वेश्चन पेपर। तो ये सारी चीजें मैंने इस सब के क्वेश्चंस प्लस आंसर्स आपके लिए यहां पे कंपाइल करके रखे। कहां पे कंपाइल करके रखे? ये क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया में ये इसके पूरे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलर जो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको यहां पे अकाउंट्स में काम आएगा। नाउ ये जो चीज है ये आपको मैं अभी से नहीं बोलता हूं कि आपको लेना है। अब ये एक सेपरेटली मैंने बुक बनाया है, दिस इज नॉट बंडल्ड अप विद द क्लास। क्लास के साथ आपको ये 2 बुक्स मिलती है, दिस इज अ सेपरेट बुक, बट सिंस मैं आपको जनवरी 26 मई 26 की पूरी बुक्स की नॉलेज दे रहा हूं, तो इसकी भी नॉलेज यहीं पे आपको दे रहा हूं। सो दिस इज नॉट बंडल्ड अप विद दीज बुक्स, ये पूरी अलग से एक बुक है जिसका हमारा कॉस्ट कुछ अलग से आपको 599 वगैरह लगता है। जो हमको प्रिंटिंग प्लस कुरियर कॉस्ट लगता है वो हम आपसे चार्ज करते हैं, दैट्स इट।
प्रिंटिंग का और कुरियर उतने में आपके घर पे पहुंच जाता है। सो दैट इज द कॉस्ट। ये आप बाद में जब भी चाहे ले सकते, या फिर अगर आप चाहे तो इसको स्टार्टिंग से बिगिनिंग से भी ले सकते हैं। तो क्या चीज है, बिगिनिंग से आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई हो जाएगी। ये जब ज्ञान बान में क्लास में सॉल्व करवाता हूं तो मैं आपको क्लास वर्क क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो ये दोनों चीज तो हमारी हो ही जाएगी। साथ ही साथ आपको एडिशनल प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग से करनी है। तो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दिस बुक फॉर योर सेल्फ। और ये बुक जब आप ऑर्डर करते हो खुद के लिए तो इसमें ये सारी चीजें आपकी पास्ट एग्जाम्स की कवर्ड है। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से हो जाती है। सर जस्ट इन केस अगर हम ये बुक ऑर्डर नहीं करते और खाली हम इससे पढ़ते हैं आपकी क्लास में, तो सर क्या हम पास हो जाओगे? बेटा पास तो आप इससे भी हो जाओगे। आप 100% अगर ये शिद्दत से भी पढ़ लेते हो ना तो इसमें आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। दिस इज समथिंग दैट इज एडिशनल, दिस इज समथिंग दैट इज एडिशनल दैट यू कैन ऑप्ट फॉर टू टेक योर स्कोर एंड योर प्रिपरेशन टू ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल। आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, मेरे को शिद्दत से सर मैं दिन के जब तक 10 12 13 14 घंटे ना पढूं, या फिर मैं सर एक एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व ना करूं तब तक मेरे को शांति नहीं आती, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो सर मेरे को लॉजिक समझ गया, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया और वो कॉन्सेप्ट के मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए क्लास में आपके साथ, मेरे लिए सर इतना सही है, मेरे दिमाग में इतने से काम हो जाता है और एग्जाम में भी मैं बोलूं इतना करके जाओगे तो आप क्लियर हो जाओगे। तो आप अगर इतने से खुश हो तो इतने से भी आप क्लियर हो जाओगे। दिस इज समथिंग दैट विल टेक योर प्रिपरेशन टू अ डिफरेंट लेवल। ये आपको प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा एज देगा। दैट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस बुक। ठीक है, इसका कॉस्ट अलग से आपको अगेन ये अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पर ही मिल जाती है 599, जो प्रिंटिंग प्लस कुरियर कॉस्ट है। ये बुक भी मैं आपको बता दूं तो दिस इज 500 प्लस पेजेस की बुक है, 500 प्लस पेजेस। तो आप अभी समझ सकते हो कि ये बुक में मैं जो आपसे चार्ज कर रहा हूं यहाँ पे दैट इज जस्ट द एडिशनल प्रिंटिंग एंड कुरियर कॉस्ट। तो ये आपकी इच्छा हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो अगर आप हमारी क्लासेस ऑर्डर करते हो तो ये बुक तो आपको मिल ही जाएगी। ये दोनों बुक्स आपको मिलेगी, साथ में हमारी क्लासेस मिलेगी और उससे आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, एडिशनल एक पॉइंट बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर अगर आपकी क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए तो क्या टेस्ट होती है? तो यस, हमारे यहाँ पे एकेडमी में हर सैटरडे दो दो सब्जेक्ट की टेस्ट होती है। एक सैटरडे 2 सब्जेक्ट की होगी, अगली सैटरडे 2 सब्जेक्ट की होगी। मतलब फॉर एवरी सब्जेक्ट यू विल हैव अ टेस्ट ऑन द 15th डे और द 14th डे। ठीक है, तो एवरी सेकेंड वीकेंड यू विल हैव अ टेस्ट, राइट। तो इस प्रकार से आप अगर हमारी क्लासेस भी ज्वाइन करते हो तो वो आपकी उस प्रकार से टेस्ट भी होती है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करना हो तो कहां से करने का। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पे। ठीक है, आप यहाँ पे अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पे देख सकते हो। अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पे होम पेज पे आ गया, ये हमारा होम पेज है। ठीक है, इसमें मैं सीए फाउंडेशन पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ सी कोर्सेज पे। यहाँ पे गया सीए फाउंडेशन में। अब देखिए यहाँ पे हर एक पेपर की आपको डिटेल दिया है। अब हर एक पेपर का आपको डिटेल दिया तो इसमें जैसे मैं कोई भी चूज करता हूँ। अब लॉ में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कौन है, एक है दीपिका मैम और एक है इंद्रेश सर। अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चूज किया इंद्रेश सर के साथ वाले फुल लेक्चर्स। ठीक है, तो ये फुल लेक्चर्स में यहाँ से चूज कर लूंगा, एनरोल नाउ पे जाऊंगा। अब जैसे ही मैं एनरोल नाउ पे जाता हूं ना तो मेरे को यहां पे सब्सक्रिप्शन के लिए 3 ऑप्शन दिखते हैं, एक सिल्वर, एक गोल्ड, एक प्लैटिनम। सिल्वर सबसे यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है और प्लैटिनम जो है वो थोड़ा हाई चार्ज उसमें हम करते हैं। इट इज 6,000 रुपीज ओवर एंड अबाउ सिल्वर। यहाँ पे 15,000 है, वहां पे 21,000 है। ठीक है, बट उसमें कुछ कुछ बेनिफिट्स है। वी डू नॉट चार्ज अननेसेसरीली मोर, बट यहाँ पे कुछ कुछ बेनिफिट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज में कौन सी चीजें अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। सो लाइकवाइज यू कैन चूज इट फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन मेक श्योर कि आपको कौन सी चीज यहाँ पे, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे सही है। अब इसमें एक और चीज अगर बोलूं, जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी, जो आपको अलग से अगर ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आपको बुक सेक्शन दिख रहा है कोर्सेज के बाजू में। मैं बुक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस। सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में मैं गया पेपर 1 अकाउंटिंग की बुक्स पे। तो पेपर 1 अकाउंटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग बुक्स, जिसमें कंपाइलर बुक यहाँ पे आई। कंपाइलर बुक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे 699 आपको दिख रहा है। सर आपने 599 बोला था, मैं आपको बता देता हूं। इस पे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहां पे अगर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी मतलब ऐसी बुक आपके पास आएगी, और सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आप अल्टीमेट सीए के ऐप पे अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सको, दोनों मिला के 699 का है। बट आप अगर केवल हार्ड कॉपी लेना चाहो तो दैट इज फॉर 599 ओनली, जैसे मैंने आपको बोला था। आप केवल सॉफ्ट कॉपी लेना चाहो तो दैट इज फॉर 199। बट मैं सजेस्ट करता हूं सॉफ्ट कॉपी केवल
अर्जेंसी मोड के लिए रहता है कि कभी मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूं और मेरे पास बुक नहीं है और 1-2 घंटे की ट्रैवल, 1-2 घंटे में मैं 2-3 क्वेश्चन आराम से रिवाइज कर सकता हूं, तब मैं अपने फोन पे क्या करूंगा, तब मैं अपने फोन पे वो चीज खोल के बैठ जाऊंगा और फोन पे पढ़ते रहूंगा। ठीक है, बट शिद्दत से अगर पढ़ाई करनी है तो शिद्दत से पढ़ाई हमेशा हार्ड कॉपी बुक से ही होती है, उसके लिए सॉफ्ट कॉपी उतना यूजफुल नहीं है। सॉफ्ट कॉपी इज फॉर व्हाट? सॉफ्ट कॉपी इज फॉर मेकिंग श्योर कि हम क्या चीज करें, सॉफ्ट कॉपी इज फॉर मेकिंग श्योर कि हम यहाँ पे हमारा ऑन द गो अगर एकदम पढ़ना है अर्जेंसी में, या फिर मेरे पास बुक की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब के लिए सॉफ्ट कॉपी, अदरवाइज हार्ड कॉपी इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, और वो दोनों का एक कॉम्बो ऑप्शन भी रखा है जो 699 में अवेलेबल है लाइकवाइज। तो आप इस प्रकार से हमारे साथ यहाँ पे अल्टीमेट सीए में जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं ये जो सेशन था 20 मिनट का आपके लिए बहुत यूजफुल था और आपको आपके बैच रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल चुकी हो और इससे आपको बैच ज्वाइन करने के रिगार्डिंग और क्लैरिटी आई हो। एक्सक्यूज मी। और मेरी क्लास ज्वाइन करोगे तो एक और चीज यहां पे कि मेरे को हर क्लास में पता नहीं क्यों स्नीज आती रहती है, तो मेरी कोई भी क्लास, कोई भी टीचिंग का सेशन विदाउट स्नीज कंप्लीट नहीं होता है। मेरे को दिन भर में नॉर्मल में स्नीज नहीं आएगी, बट मैं यहां पे पढ़ाने जाऊंगा ना तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को जरूर स्नीज आएगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे बुक्स के बारे में, सीए फाउंडेशन की जो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और हमारी लेटेस्ट बैच जो अभी स्टार्ट होने वाली है अकाउंट्स की, वो कब से होने वाली है? दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ अगस्त। तो 18th ऑफ अगस्त से ये जो मेरी बैच है उसके लिए बुक्स रहेगी फॉर द जनवरी 26 एंड मे 26 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट के लिए ये मेरी बुक्स यहाँ पे रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़िए, मिलते हैं आपसे 18 अगस्त को क्लास में। अंटिल देन गाइस, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ, एंड क्लास में आप सभी के साथ हम करेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल इन द लाइव क्लास, टेक केयर, बाय बाय।